भावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो ओरियंताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सब्यसाहुळं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री मूलनायक बादशाह पूज भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुबख्श विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। यहाँ पर आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने कल सूत्र दिया था कि योगी जब बाहरी विषयों को जानते नहीं हैं, शरीर आदि पर पदार्थों को जानते नहीं हैं, तो उनको कर्मबंध नहीं होता, कर्मों की निजरा होती है। क्योंकि जब अजान हो जाते, हमने कल बताया था, जैसे किसी विषय का आपको ज्ञान ना हो, जैसे उदाहरण के लिए जब तक आप अपनी पत्नी को नहीं जानते थे, नहीं देखा था, तब तो उससे न राग न द्वेष। जब किसी विषय को नहीं जानते, हम अजान हो जाते हैं तो कर्मों से बनते नहीं हैं, कर्मों से छूटते हैं और योगी योग में लीन हो जाते हैं, तो पर में नहीं जाने चाहते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने फिर आगे सूत्र दिया 45 नंबर सूत्र में, परहा परस तत्व दुख मात्मयीवात्मता तसुकम अतयो महात्मानस्तन निमित्तम कृतोत्तमः। इसका अर्थ यह है कि पर है, पर है मतलब निज आत्मा को छोड़कर प्रत्येक द्रव्य हमारे लिए पर है, हमारी आत्मा के अलावा सब पर है। मतलब वास्तव में पर का अर्थ है आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, यानी आत्मा का स्वभाव परभाव भिन्न है, तो इसका मतलब है निज आत्मा के अलावा। और एक बार तो ध्यान रखना आप लोग सभी, जितना भी द्रव्य दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है वो हमारा नहीं है। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ही समाधि तंत्र में लिखा, इनमया दृष्टे रूपम तन्ना जानति सर्वथा जानन्ना दृष्टे रूपम ततः केन ब्रह्मीमिहम्। एक सूत्र दिया है कि इनमया दृष्टे रूपम तन्ना जानति सर्वथा, अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो मुझे दिख रहा है, जिसे मैं देख रहा हूँ वो मुझे जानता नहीं है, और जो मैं जान रहा हूँ वो मुझे दिखता नहीं है। जो मेरा है मुझे दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो मेरा है नहीं है। अब बताओ आप लोग सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देते हो? जो मेरा नहीं है उस पर ध्यान, क्योंकि जो दिख रहा है उसी पर ध्यान देते हैं ना। जो दिख नहीं रहा उस पर ध्यान है ही नहीं, हमारा विशेषता है। जो दिख नहीं रहा है उस पर ध्यान बिल्कुल है ही नहीं, और जो दिख रहा है उस पर ध्यान है नहीं है। माने जो दिख रहा है उस पर ध्यान है, जो नहीं दिख रहा माने हमारी आत्मा है उस पर ध्यान है ही नहीं। अभी आपको परिवार दिख रहा, बच्चे दिख रहे, शरीर दिख रहा, धन दुकान मकान दिख रहा, इस पर ज़्यादा ध्यान है। मतलब वास्तव में जैसे हम अभी चर्चा लगभग चल रही है, लगभग डेली, क्योंकि साधु के विषय में, धर्मात्मा के विषय में बहुत कुछ देखा जाता है। तो हम लोग देखते, मैंने कल भी चर्चा करी थी, शायद पहले भी आपको करी होगी, कि हम अपनी समाज में क्या हो रहा, हमारे घर में क्या हो रहा, हमारे परिवार में क्या हो रहा, हम इसको कभी वीडियो में नहीं डालते। अने गलत, अच्छा तो तुरंत डाल देंगे। एक बच्चे ने उपवास किया तुरंत डाल देंगे, एक बच्चे ने एक आसन किया तुरंत डाल देंगे, हमने इतनी माला फेरी हम तुरंत बता देंगे। लेकिन हमारे घर में क्या चल रहा है बुराई में हम कभी नहीं डालते। लेकिन यही विषय यदि साधु में आ जाए, कोई साधु की गलती क्या दुनिया देख रही, मान लो, समझ लो सीधी स्पष्ट भाषा में, तो जैनी हो करके आप, श्रावक हो करके उसको ही तुरंत रिपीट करते हो। और ऐसे से भी जहाँ जो रिपीट जो नहीं भी डाला उसको भी आप डालने का प्रयास करते हो। जबकि आपको तो क्या करना चाहिए, उसकी और सुरक्षा करना चाहिए। क्योंकि हमने आपको शायद एक दो बार बताया होगा कि साधु की बुराई नहीं है, ये आपके धर्म की बुराई है। क्योंकि मान लो, चलो उदाहरण के लिए, महाराज कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए और सपोज करो थाने में चले गए, जेल में चले गए, कहीं चले गए, मान लो एक दृष्टांत की दृष्टि से, ठीक है ना। अब वो चले गए तो ये बताओ क्या कहा जाएगा दुनिया में? कौन के साधु गए, किसके साधु गए? चिंतन करना, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए चिंतन करना। माँ की तो आप लोग समझदार हो, बहुत ज्ञानी, मैं तो समझता हूँ शायद आजकल श्रावक बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया।
और कुछ पंडित, कुछ ज्ञानी तो ज़्यादा ही ज्ञानी हो गए, अपने आप को मतलब बहुत ज्ञानी समझने लगे। और मैं समझता हूँ शायद आप लोग भी बहुत ज्ञानी हो गए। ये बताओ, मान लो कोई महाराज गलत किया और चले गए, वो मान लो चलो जेल में चले गए, मैं तो कह रहा हूँ चलो चले गए, तो बताओ क्या कहा जाएगा, किसकी बदनामी है? किसी ने कहा ये महाराज को ध्यान रखना चाहिए, मैं भी मानता हूँ महाराज को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, पर महाराज तो एक है, अकेले ने किया ना। पूरी समाज तुम क्या कर रहे हो, पूरे विद्वान क्या कर रहे हैं मिलके, पूरे ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं? अने हमें अपना ध्यान नहीं है, हम कर क्या रहे? इसने गलत किया, इसको ऐसा, अरे भाई उसको दंड मिलना चाहिए, उसको दंड तो हमारे आगम के सार से कर्म देता है। क्या कर्म दंड देता है? नियम से। हमने आपको बताया था हम गलत करेंगे तो हम नरक जाएंगे, आप गलत करोगे तो आप नरक जाओगे। हमारे गलत करने से आप नरक नहीं जाओगे, और आपके गलत करने से हम नरक नहीं जाएंगे। नियम है, क्या ये नियम है? तो कहने का अर्थ हो, ये बताओ, वो तो नरक जाएंगे, निगोज जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हमने मान लिया, हम सब कुछ मानते इस विषय को, परंतु आपने क्या किया? आपने रक्षा की, आपने सुरक्षा की, आपने उस कानून का प्रयास किया है। ऐसे ज्ञानी लोग, विद्वान लोग हैं, उसको रुखसाने का प्रयास करते हैं, उसको ऐसे नहीं दबाने का प्रयास करें। जैसे आपके घर में 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटी हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटी, जितनी बेटी हों, 3 भाई में से एक भाई यदि गलत कर लेता है या गलत हो जाता है, तो दोनों भाई उसको बैठ करके, या समाज के लोग, परिवार के लोग उसको क्या करते हैं? हम शांत करने का प्रयास करते हैं, हम उसको प्रकट करने का प्रयास नहीं करते। क्यों भैया बताओ? प्रकट करने का प्रयास करते क्या? नहीं, कभी करते ही नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए वास्तव में तो। लेकिन आश्चर्य धर्मात्मा की, जबकि परिवार में तो एक ही परिवार की बुराई होगी। कचंद मान लो जैन समाज की, लेकिन साधु में तो, जैन समाज में मान लो इटावा की, लेकिन साधु तो कहीं इटावा का है नहीं, कोटा का है नहीं, भीलवाड़ा का है नहीं, निवाई का है नहीं, जयपुर का है नहीं, उदयपुर का है नहीं, कलकत्ता बॉम्बे का है नहीं, कहाँ का है साधु? साधु को घर भी नहीं बचा, गांव भी नहीं बचा। पूरी सकल जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज के, तो यह सामान्य रूप से आजकल जैन समाज आदि क्या होता है? मतलब हमने क्या, मतलब मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैं सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो तुम लोगों की बुद्धि गई कहाँ? हमने मान लिया, कुछ विद्वान ज्ञानी क्या कहते हैं, साधु की बुद्धि कहाँ गई, साधु को सोचना चाहिए। हाँ मानते हैं, साधु तो एक है ना, फिर से कह रहा हूँ, साधु तो एक है ना, अकेले ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, इतनी बड़ी समाज, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष, तो कहने का अर्थ वास्तव में कहाँ गए वो सब? उनकी बुद्धि कहाँ गई? उनकी बुद्धि नहीं चली किसी की। एक परिवार में एक बच्ची ने, किसी ने कुछ गलत कर दिया और सब उसको अनादर कर लिया, निर्दय कर लिया, गलत कर रहे, तो पूरा परिवार की बुद्धि, एक बच्ची तो बुद्धि भ्रष्ट होगी मान लो। अधिकांशतः आपने देखा हो, सुना होगा, किसी बच्ची ने किसी के साथ गलत काम कर लिया और भाग गई, तो परिवार के लोग क्या करते हैं? बताओ क्या नहीं, बोलो ना। उसको 100%, 99% भी नहीं कहेंगे, 100% उसको कहना है ठीक है। वो जब कोई पूछता कि भैया तुम्हारी बच्ची कुछ हो गया कि नहीं, नहीं कुछ नहीं, वो तो किस्मत खराब जो, मतलब शांत हो जाते हैं। और किसी से आप कुछ मान लो साधु के विषय में पूछे, अरे वो तो ऐसा किया, ऐसा ऐसा सुना है, ऐसा निकला, ऐसे उनके बैग में निकला, ऐसा हुआ, ऐसी उनकी आइटम निकले। और कुछ पंडित, वो ज्ञानी, मतलब ओछा करके उससे पूछ करके फोन से क्या क्या निकला, क्या क्या निकला, अरे क्या क्या निकला, तुझे क्या करना? दूसरे लोग जो अन्य चैनल वाले हैं वो तो डाल नहीं रहे उस विषय को, मत समझना। उस विषय मतलब जो विषय नहीं बोलना चाहिए, तो अपने हाथ से तो नहीं बोला उसने, पर दूसरे से बुलवा कर मुँह वाले फ़ोन पे कि ये क्या सामान है, मतलब पूरी स्पष्ट जानकारी दी। तो कहने का अर्थ यह है, जो हमें जानना चाहिए, जिसको हमें करना चाहिए, जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए, उसको तो हम कर नहीं रहे, और जिसे नहीं करना चाहिए उसके विषय में कर रहे। जैसे एक बार एक बच्ची थी, संपूर्ण हरि का त्याग था। क्या? संपूर्ण हरि, मतलब हरी की सब्जी, हरी सब्जी कोई खाती ही नहीं थी। मुझे अच्छा लगा कि बच्ची बड़ी धर्मात्मा है, पर लास्ट में मैंने पिताजी से पूछ लिया, ये जब बच्ची हरी की सब्जी का त्याग है तो फिर क्या खाती? बोले आलू की सब्जी खाती है। क्या खाती है? आलू की सब्जी के अलावा कोई सब्जी नहीं खाती है। मैंने पापी, तो मैं तो इस पर मैंने बोला अपनी पापी, शर्म नहीं आई? जिसको त्याग करना चाहिए उसको तो खा रही, और जिसको खाना चाहिए उसको त्याग कर दिया। क्या मतलब? तो ये श्रापकों की स्थिति है। जिसको हमें करना चाहिए, जिसको प्रकट अपनी बुराई करना चाहिए, हम बुराई नहीं करते अपनी,
हम अपनी निंदा नहीं करते कि हमारे गलत में हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हमारे परिवार ऐसा है या हम ऐसे हैं। हम गलत नहीं करते, वो धर्मात्मा के लिए। तो आचार्य महाराज जी कह रहे परा परस्तत्व दुख, मेन विषय पे आओ। पर है, उस पर कितने लगे हो तुम, लीन हो, उसी में पड़े हो। हमने कल कहा था कौन लेके जाता है यहाँ से, बाबा जी आप जाओगे ना, अटी से जाओगे, जब जाओगे तो क्या ले जाओगे, कुछ नहीं, शरीर भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, यहीं जला दिया जाएगा। अपन देखो ना, अपन दूसरों को देखते हैं, वैसे विषय यहाँ आ गया, फिर दूसरों को देखते हैं। मान लो जैसे अपन ने सुना होगा आपने अभी कोरोना वायरस में इतने मर गए, इतने सैनिक मारे गए, इतना ऐसा हो गया, भूकंप आ गया वो मर गया, वहाँ सिलेंडर फट गया वो आग लग गई वो मर गया, उसकी गाड़ी में आग लग गई वो जलता जिंदा मर गया, जल गया। ये सुनते हो ना, कभी ये भी सुनते हो क्या कि मैं जल गया, मैं मर गया? मेरा समाचार भैया, दूसरे का तुमने समाचार सुना, ऐसा समाचार अपना भी सुन लो कभी कभी कि मैं मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन स्वयं का चिंतन नहीं है, स्वयं का ध्यान नहीं है। जैसे ज्ञानी ना, वो ज्ञानी हमारे संग में ज्ञानी, उपदेश देने बड़ा ज्ञानी होता है, पर इतना राग शरीर में, धन में, मकान में, जैसे बहुत बड़ा सब कुछ कर लिया हो। अरे भैया पर को समझो, पर को नहीं जानते हम, पर को नहीं समझते। तुम्हारे आचार्य महाराज ने यही कहा, पर ओ ज्ञानियों, पर दुख का कारण है। और आचार्य महाराज ने तो ये कहती पर दुख का ही कारण है, और पर कभी हमारा हो नहीं सकता। आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथराज जी में एक बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने लिखा यदग्राह्यम ना गृह्णाति, क्या लिखा? यदग्राह्यम ना गृह्णाति गृहीतम नेव मुंचते जानाति सर्वता सर्वम तत्सो संवेदमस्महम। यदग्राह्यम ना गृह्णाति, कुछ समझ में आ रहा? तुम लोगों को नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा? प्रत्याग करो। समझने का मतलब ये तो सुन रहे कि महाराज क्या कह रहे हैं। बोलो ना, कुछ तो सिर हिलाओ, हाँ ना। ये बताओ, मैं एक थोड़ा प्रश्न कर रहा हूँ इस बीच में, इतना अच्छा समझ में आता है आप लोगों के, पर अच्छा कर क्यों नहीं पाते हो? हाँ अच्छा करो, पूजा कर ली महाराज, माला फेर ली महाराज, दान भी कर लिया महाराज। नहीं, मेरा कहने मतलब इतना ही अच्छा नहीं है। आप लोग क्या है इतनी में संतुष्ट हो जाते हो। और भैया महेंद्र जी, कभी इतनी में संतुष्ट मत होना। अभी कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है, अन्य से अच्छा कर रहे हो, लेकिन संतुष्ट मत होना। हमारी क्या कमी है? हम थोड़ी सी, हमारे मन आप तो छोड़ो, हम लोगों का महाराज इसमें संतुष्ट मत हो जाना कि मैंने पीछे कमंडल ले ली, एक आसन कर रहा हूँ, केस लॉन्च कर रहा हूँ, पैदल विहार कर रहा हूँ, सुकल्याण हो ही जाएगा। नहीं, कल मैं ही चिंतन कर रहा था, विशेष चिंतन चल रहा था मेरा, खड़े रहो देख रहा था, देखता भी हूँ, कहीं सुअर, कहीं स्वान, कीड़े खा रहे थे, उसको भी देखने लगा। हाँ देखता हूँ, कभी चिंतन करता हूँ, उसमें सामायिक, उसी में सामायिक, मतलब अपनी जो देव वंदना है वो तो देव वंदना है, तो लोग बड़े ज्ञानी हैं, सुनते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्या? हाँ, बड़ी समस्या। जैसे मैंने एक बार बताया था आपको, एक साधु माला फेर रहे थे, और माला फेरते फेरते कह रहे थे आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। मान लो धन की 3 महिलाएं हैं, क्या कहा? आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। तो 3 जो महिलाएं वास्तव में चल रही थीं, पानी लेकर आ रही थी, तो पानी लेकर जैसे जा रही थी तो उन्होंने सुना ये साधु को शर्म नहीं आई, वो बीच की क्या छत्राणी थी, और छत्राणी मतलब अहंकारी, मान लो सुंदर रूप तो था ही और अहंकार अलग था। मुझे बेकार कर दिया, साधु को शर्म नहीं आई, माला फेर रहा कि मुझे देख रहा, ये कर रहा। जाकर के मटका पटका और शयनागार में चली गई। महिलाओं की स्थिति, यदि कोई पति को तक बात पहुंचाना, रूस के बैठ जाओ, बोलो नहीं, घर में रूस जाओ। ये महिलाओं की, लड़कियों की विशेष आदत है, बोलो नहीं, खाओ नहीं, पियो नहीं, कुछ नहीं करो। तो बस यही स्थिति बन गई। तो वो राजा है, रानी तेरे साथ क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने बुरा भला कहा, बता, मैं अभी आज उसको जान से मार दूंगा, उसके प्राण नष्ट कर दूंगा, उसके प्राण हन लूंगा। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये मतलब नहीं, बता तूने, तुझे क्या कहा है, तू बता मुझे। आखिर मुझने सब घटना सुनाई। एक साधु महाराज है, वहाँ वृक्ष के नीचे बैठा है, तपस्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है। क्योंकि मैंने कल कहा था जो व्यक्ति जैसा होगा उसको सामने वाला
वैसे ही दिखेगा। ढोंग कर रहा है, हम लोगों को दिखता है, हम लोगों को ध्यान कर रहा है। हम लोग 3 महिलाएं चल रहे थे आगे पीछे, बीच में मैं बीच में थी, मुझे बेकार कह रहा तो आगे बढ़िया, मैं बेकार हूँ क्या? मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अच्छी नहीं लगती? क्योंकि हर महिला अपने आप को अच्छी मानती, भले वो काली मैया हो, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करती, विशेषता है। सुंदर बनाने का प्रयास कर, सुंदर तक का विशेष उनको सुंदर हो तो फिर कहना ही क्या है। तो रूस गई और कोई उसको बुरा कह दो, प्रशंसा कर दो, फिर देखो आप बड़ी खुश। राजा रानी के कहने में आ गया और तलवार निकाल ली। किसको मारने के लिए? भैया ध्यान रखना, भूल के भी ऐसा काम नहीं करना। भूल के भी दूसरों की बातों में आओ, विशेष रूप से स्त्री की बात में आ जाना, कानून भले अपराध हो, पर ध्यान रखना विशेष रूप से स्त्रियों की बातों में सर्वथा मत आ जाना। पत्नियों की बात में बिल्कुल सर्वथा मत आ जाना, क्योंकि ये डुबोलेंगी। ये नहीं सोचती कि कई वैसे अपन के देखे हैं कि लड़की है तो ये नहीं सोचती मैं भी तो माँ बनी हुई, बहू है तो ये नहीं सोचती मैं भी तो सास बनूंगी, कभी नहीं सोचते। वो ये सोचने लग जाए तो कल्याण हो जाए। बेटी है हमेशा सोचे मैं भी तो माँ बनूंगी, मेरी लड़की होगी, वो ऐसा करेगी गलत करेगी तो मैं क्या, मेरे विचार में कैसी है, मैं क्या सोचूंगी। पर नहीं, तो राजा ने लिया और तलवार ली वो चलता बना। पर वही फिर माला चल रही थी, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है, वही माला। तो राजा को थोड़ा दिमाग, विवेक, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को विवेक भी आ जाता है थोड़ी जल्दी। विवेक सुन तो हो गया था, मारने आ गया था, तलवार का लेके आ गया मारने के लिए। पर वहां सुना राजन, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, ये तो फिर से माला वही जप रहा है, अभी तो वहां कोई महिला नहीं है। आखिर में उसने थोड़ा शांत हुआ और शांत होकर तलवार को रख लिया और तलवार को रख कर कहता, महाराज आप ये क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, मुझे समाज से बर्बाद नहीं करो मेरा। बोले नहीं, आप बताओ क्या कह रहे थे, किसको कह रहे थे, किसको कह रहे हो? आगे बढ़िया, पीछे बढ़िया, बद्दी की बेकार है क्या? समझ रहे कुछ? अरे राजा को गुस्सा आया, क्रोध आया, इतना क्रोध। और वास्तव में हमने कल बताया था, काम का वेग और क्रोध का वेग ये तो बहुत खतरनाक है। क्या? काम का वेग और क्रोध का वेग। क्रोध के आवेग में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर डालता है, कुछ भी कह सकता है, और काम के वेग में किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो आज यही पोजीशन, स्थिति है कि व्यक्ति जब काम का वेग आता है तो व्यक्ति सब कुछ करने तैयार हो जाता है।